जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे है ना, स्वस्थ और आनंद मंगलदायक होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। और स्वस्थ मस्त आनंददायक रहना भी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब माइंड फ्री रहेगा, मन हल्का रहेगा तो तन हल्का रहता है, स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। चलिए आ जाइए काम की बातों में। मेरे प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक। देखिए 2 + 7 = 27। आज हम क्या बात कर रहे हैं? वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 27, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बात कर रहे थे? कह रहा है नंबर 1 में कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी हम लोग वीडियो देख चुके हैं, लेकिन बात घूम फिर करके वही हो जाता है, वही आ जाता है। क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों देखा जाए तो पहले हम लोग 2 अंकों वाला सीख चुके थे, अभी जो है 3 अंकों वाला है ना। यह भी 3 अंकों वाला है, सब में देख रहे हैं 3 अंक वाला है। अब पहले मात्र 2 अंक वाला था, जो कि अभी हम लोग ध्यान से गौर से एकाग्रचित होकर के देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बनाने का अभ्यास करेंगे। वीडियो को देखने के बाद ध्यान से तो देखते ही हैं आप लोग, और देखने के बाद जो है कॉपी लेकर के या स्लेट पेंसिल लेकर के जो भी आपको मिले उस पर बनाने का भी अभ्यास किया कीजिए। समझे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो को एक दूसरे के बीच में खूब ढेर सारी शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का क्या नाम है? RV स्टडी सेंटर बैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए, है ना। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हो जाइए बिना बकवास किए हुए फटाफट तैयार, है ना। क्या कहता है? संख्याओं को, ये जो संख्या दिया हुआ है ये सभी संख्याओं को हमें किस में लिखना है? शब्दों में। मतलब ये तो अंक में लिखा हुआ है और हमें किस में लिखना है? शब्दों में, यानी कि संख्या नामों में। किस में लिखना है? संख्या नामों में, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखिए इकाई दहाई भी आप लोगों को पढ़ने के लिए सिखा दिए हैं। 3 अंक वाला में क्या है? ये इकाई, अब बीच वाला दहाई हो जाता है और लास्ट वाला क्या हो जाता है? सैकड़ा, है ना। तो हम लोग यहाँ 3 नंबर से शुरुआत करेंगे। 3 नंबर पर कौन सा अंक लिखा हुआ है? 1। 3 नंबर पर कौन सा अंक लिखा हुआ है? 1, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? शब्द में ए को 1, क्योंकि 1 से 100 तक हम लोग जो है 5 पार्ट में आप लोगों को गिनती भी क्लियर करवा दिए हैं, गिनती भी सिखा दिए है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पूछेंगे रे बाबू तुम 3 नंबर पर है तो तुम्हारा नाम 1 है तो 1 लिख दिए। अब जो है तुम्हारा घर कहाँ है? तो ये बोलता है कि मेरा घर इकाई दहाई सैकड़ा,
कहाँ है? सैकड़ा में है। तो सैकड़ा को क्या लिखते हैं? 100। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 कैसे लिखते हैं? 100 अवकर, 100 में अवकर, ये क्या हो गया? 100। अब पूछेंगे रे बाबू तुम क्या है? तो 2 पर 3 23। 100 एक लिखा है 3 नंबर पर, तो 1 लिख दिए। इसका घर 3 नंबर पर जो भी संख्या हो, है ना, उसका नाम तो पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन उसके बाद जितना भी 3 नंबर पर रहेगा सब 100 ही कहलाएगा, सब 100 ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 100 ही, है ना। 100 कर 100। और उसके बाद ये इकाई और दहाई को एक साथ अंक लेंगे। ये गलती मत करना कि हम जो है इसको अलग ले लेंगे और इसको अलग ले लेंगे, नहीं, ये दोनों को एक साथ लेंगे। तो 2 पर 3 क्या हो जाएगा? 23। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 23। यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भैया? 23, है ना। 23 कैसे होता है? तो हमें एकड़ ई 100 23, तो 23 लिख दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग गौर से देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 105 मतलब 105, है ना। 3 नंबर पर क्या है? 1 है यहाँ भी, तो 1 को 1 लिख देंगे। और इसका घर कहाँ? 100 में, तो 100 कर 100। और उसके बाद 0 5 5 होता है, तो हम यहाँ पर 5 का कैसे लिखेंगे? पाकर ऊपर चांद बिंदु क्या हो गया? 5। फिर ये क्या है? 3 नंबर में 1, तो 1 को 1। और 1 का घर कहाँ? 100 में, क्योंकि 3 नंबर में है, तो ये सैकड़ा होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 100 कर 100। और उसके बाद 2 पर 2, 2 पर 2 22, बहकर ई 100 22, बहकर ई 100 22। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? 144 है, 144, तो 1 को 1, 100 अवकर 100, और 4 पर 4 क्या होता है? 44। तो 44 आप लोग सीखे हैं ना, च में अवकर, व में आकर, 44, ल में दीर्घी कर, दंत स्व, क्या हो गया? 44, है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो गया? 144। मेरे प्यारे बच्चों अब आगे आ जाइए। क्या है? 175 मतलब तीनों संख्या मिल करके क्या हो गया? 175। 1 है तो 1 लिखेंगे, और 1 का घर 100 में है, तो 100 में अवकर 100। और उसके बाद 75, 7 पर 5 75, तो प च हो तो संयोग रो 75, है ना। फिर नीचे और लास्ट क्वेश्चन 180 मतलब 180 है, तो ये क्या कहलाएगा? 180। 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 को 1, 1 का घर कहाँ? 3 नंबर पर है, 3 नंबर में सैकड़ा कहलाता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 100 में होकर 100। और उसके बाद 8 पर 0 80 होता है, 80 कैसे लिखेंगे? ओ आधा 100, 100 में दीर्घी कर, क्या हो जाएगा? 80, 180, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 1 नंबर का तो जो है सवाल समझ गए, 3 अंक का है। कहने का मतलब 3 अंक का है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अपना मेमोरी पावर लगा देते हैं, अच्छी तरह से ध्यान से कार्यचित होकर के ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं, है ना। एक एक पॉइंट को, एक एक बातों को समझते हैं अच्छी तरह से, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाता है, यानी कि बिल्कुल आसान हो जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। अब आते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं नामों को अंकों में लिखिए।
अब इधर जो हम लोग ऊपर में लिखे, इधर अंक में था पहले से, तो हम लोग संख्याओं में लिखे, है ना। और यहाँ पर पहले से क्या है, 2 नंबर में संख्याओं में लिखा हुआ है, यानी संख्या नामों में लिखा हुआ है। हम लोग को संख्या में लिखना है, हम लोग को संख्या में लिखना है, यानी अंक में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हो जाइए तैयार, फटाफट दिल से पढ़िए, दिल से समझिए और दिल से आगे बढ़िए, है ना मेरे प्यारे बच्चों। मज़ा आ रहा होगा, है ना। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, एक को एक, और स्व में होकर 100, अब प चौकर 100, 50। तो स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ स्पष्ट, 150, एक लिखा हुआ है, एक लिख देंगे। और उसके बाद 100 लिखा हुआ है, तो 100 तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 50 लिखा हुआ है तो 50 5 पर 0 होता है, तो यहाँ 5 पर 0 50 लिख दिए, तो ऑटोमेटिक 150 हो गया ना। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 114, क्या है 114, तो क्या हो जाएगा, एक मतलब एक, 114 है ना। 100 का मतलब 3 नंबर पर एक आ ही गया है, और 14 का मतलब 1 पर 4 14, तो यहाँ 1 पर 4 14 लिख देंगे। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सुंदर है ना मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, है ना। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, आप लोग समझते हैं। यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है, 125, एक मतलब एक, और 2 पर 5 25, पाँच चौचा संयोग दीर्घ का 125 लिखा हुआ है ना। तो अंक में 25 कैसे होता है, 2 पर 5, तो यहाँ पर 2 पर 5 लिख देंगे, 125 हो गया। फिर देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ, एक को एक, 100 में होकर 100, तो में दीर्घ कर 130, मतलब 130। तो एक तो एक, और 3 पर 0 30 अंक में होता है, तो यहाँ पर 3 पर 0 30 लिख दिए, 130 हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इसके आगे क्या है, एक को एक, 100 में होकर 100, और 9 में होकर 9, मतलब क्या हो गया, 109। तो एक का मतलब एक, और 9 मतलब 100, 3 नंबर पर आ गया 9। तो यहाँ पर जो है 9, हम 9 लिखने से पहले दाहिने स्थान पर 0 दे देंगे, क्योंकि 9 अकेला अंक है। अकेला अंक होने के लिए उसके बीच में क्या करते हैं, 1 और 9 के बीच में 0 लगा देते हैं, है ना। दाहिने स्थान पर नहीं कोई अंक आता है तो उसमें नहीं कुछ, तो अपने मन से 0 लगा देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 110, एक तो एक, और 100 का मतलब 100, 3 नंबर पर एक आ ही गया है 100 के स्थान पर, और उसके बाद 10, तो 10 कैसे होता है, 1 पर 0 10 होता है, 1 पर 0 10 लिख दिए, तो क्या हो गया 110, क्या हो गया 110। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज जो है वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 27 में 1 नंबर में आप लोग क्या पढ़े, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए, और निम्नलिखित संख्या नामों को 2 नंबर में जो है निम्नलिखित संख्या नामों को अंकों में लिखने के लिए आप लोग जो है पढ़े, सीखे, समझे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसी तरह से मन से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और जो है मुस्कुराते हुए पढ़ाई कीजिए। जितना हम लोगों को जितना ज़रूरी खेलना है, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी हमें हम लोगों को पढ़ना है ना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे तो आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ईमानदार हैं, बहुत समझदार हैं, क्योंकि आप लोग दिल से पढ़ाई करते हैं, दिल से खेलते भी हैं, और दिल से सारा का सारा आप लोग
कार्य करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है आर भी स्टडी सेंटर बैसा। आर भी स्टडी सेंटर बैसा। क्या नाम है? आर भी स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।